इस वीडियो में बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एक ड्रीम एंड विहाई सपना और क्यों के बारे में विस्तार से समझाया गया है। एक, पहला कदम, सपना देखना और क्यों को पहचानना। शुरुआत, स्टार्ट। किसी भी काम की शुरुआत एक्शन, काम से नहीं बल्कि एक सपना तय करने और उसके पीछे के मजबूत क्यों को पहचानने से होती है। सोच से हकीकत। कोई भी चीज असलियत में बनने से पहले दिमाग में बनती है। सफलता दिखने से पहले एक विजन के रूप में मौजूद होती है। परिणाम हमेशा एक सही फैसले से जन्म लेते हैं। दिशा के बिना कोशिशें बेकार। ज्यादातर लोग यह स्पष्ट किए बिना कि वे कहाँ जा रहे हैं काम में जुट जाते हैं। बिना दिशा के कदम न उठाएं, क्योंकि बिना सही दिशा के की गई सबसे कठिन मेहनत भी कहीं नहीं पहुंचाती। एक, सपने की ताकत, द पावर ऑफ अ ड्रीम। सपना आपके जीवन को एक मंजिल देता है और आपका रास्ता तय करता है। यह आपके इस सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देता है, मैं कहाँ जा रहा हूँ। जब मंजिल साफ होती है तो आपके काम सही दिशा में होने लगते हैं, आपका फोकस तेज हो जाता है और आपकी ऊर्जा को एक मकसद मिल जाता है। आप बिना सोचे समझे रैंडमली भागना बंद करके समझदारी और इरादे के आगे बढ़ते हैं। एक, आपका असली सपना क्या है? अपने आप से ईमानदारी से पूछें, आपका सपना क्या है? आप सच में क्या चाहते हैं? वह नहीं जो सुनने में अच्छा लगे या जो दूसरे आपसे उम्मीद करते हैं। अगर पैसे की कोई कमी ना हो, डर का कोई अस्तित्व ना हो और दूसरों के जजमेंट, तानों, विचारों से आपको कोई फर्क न पड़े, तो आप कैसी जिंदगी चुनेंगे? क्या वह अपनी मर्जी से जीने की आजादी होगी? आर्थिक सुरक्षा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, पूरी दुनिया घूमना, अपने माता पिता की देखभाल करना या बच्चों को एक बेहतर जिंदगी देना, या फिर सम्मान, आत्मविश्वास और खुद को साबित करना? एक कड़वा सच, ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते कि वे काबिल नहीं हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी यह तय करने का समय ही नहीं निकाला कि उनका सपना क्या है। टैक्सी का उदाहरण, द टैक्सी एग्जाम्पल। यदि आप किसी टैक्सी में बैठें और ड्राइवर के पूछने पर कहें कि मुझे नहीं पता, बस गाड़ी चलाओ, तो आप कहाँ पहुंचेंगे? कहीं भी नहीं। सच ये है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी ऐसे ही जी रहे हैं। व्यस्त तो बहुत हैं, लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहे हैं। चार, दूसरा सबसे बड़ा सवाल, क्यों, द वाई। सपना होना ही काफी नहीं है। सपना एक तस्वीर है, लेकिन उसे पूरा करने का ईंधन आपका क्यों है। लोग बहुत उत्साह के साथ बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों में ठंडे पडीडीएच जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब लोग मना करते हैं, रिजेक्शन, जब परिणाम तुरंत नहीं मिलते, तो एक कमजोर सपना धुंधला होकर गायब हो जाता है। यहीं पर आपका क्यों काम आता है। यह आपके सपने के पीछे की वो सबसे बड़ी वजह है जो आपको तब भी रुकने नहीं देती जब लोग आपका विरोध करते हैं, जब काम धीमा होता है या जब मन में शक पैदा होता है। आप इसीलिए आगे बढ़ते रहते हैं क्योंकि आपका क्यों बिल्कुल साफ होता। कंक्लूजन यह है कि सपना आपको दिशा देता है, ये वो है जो आप चाहते हैं। क्यों आपको आगे बढ़ने का ईंधन देता है, ये वो है जो आपके लिए दिल से मायने रखता है। जब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो आपकी मेहनत को एक मतलब मिल जाता है और आपके कदम मजबूत हो जाते हैं और आपका विश्वास और मजबूत हो जाता है। अब मैं चाहती हूं कि आप कुछ दमदार करें। अगर आप वही पुरानी दिनचर्या दोहराते रहे, उन्हीं सीमाओं का सामना करते रहे, तो आज से 5 साल बाद आपकी जिंदगी आपको कैसा महसूस कराएगी। अब आज से 5 साल बाद की अपनी जिंदगी की कल्पना कीजिए। अगर वह सब कुछ सच हो जाए जो आप चाहते थे, आपने इसे कर दिखाया, आप सफल हो गए, आपके पास आपकी सपनों की आमदनी है, आपके पास पैसों की और समय की आजादी है और आप वैसी जिंदगी जी रहे हैं जैसी आप सच में जीना चाहते थे। उस जिंदगी को जीते समय आपके साथ कौन है? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? यह जो अंतर है, यही वो भावनात्मक अंतर है जो आपके क्यों की वजह से आता है। अब अपनी वर्कबुक खोलिए और अपने क्यों को खोजने के लिए 5 व्हाई एक्सरसाइज पर जाइए। अपने सपने से शुरुआत करें, खुद से पूछें कि यह क्यों मायने रखता है, फिर बार बार पूछें कि वह क्यों मायने रखता है। तब तक जब तक आप एक ऐसे भावनात्मक जवाब तक न पहुंच जाए जो आपके दिल को छू जाए। कुछ ऐसा मत लिखिए जो सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए अच्छा लगे, वह लिखिए जो सच है। क्योंकि याद रखिए, यह किसी और को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि आपके खुद के लिए है। अब देखिए
कि आपने क्या लिखा है। अपने क्यों को धीरे धीरे पढ़ें और खुद से पूछें, यह क्यों मुझे कैसा महसूस कराता है? क्या यह मुझे अंदर से जीवंत महसूस कराता है? क्या यह मेरे अंदर एक तत्परता पैदा करता है? क्या यह सच भी लगता है? अगर नहीं, तो और गहराई में जाएं, क्योंकि एक कमजोर क्यों हमेशा कमजोर कदम ही पैदा करेगा। मैं आपको सफलता का एक आखिरी सच बताती हूँ। जब चीजें मुश्किल होंगी, और मेरा यकीन मानिए वो होंगी, तब आप किसी मोटिवेशन की वजह से आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि आप अपने क्यों की वजह से टिके रहेंगे। तो अभी खुद से पूछिए, क्या आपका सपना साफ है? क्या आपका क्यों काफी मजबूत है, काफी स्पष्ट है? क्या यह आपको तब भी आगे बढ़ाएगा जब ऐसा लगेगा कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है? क्योंकि अगर आपका क्यों शक्तिशाली है, तो आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे, और अगर ऐसा नहीं है, तो आप सिर्फ बहाने ढूंढेंगे।